इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि युनचे अभी भी बैठा हुआ कल्टीवेट कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जैस्मीन उसको कहती है कि बस अब उठ भी जाओ, तुम्हें ज़बरदस्ती इस पावर को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तभी युनचे उसको कहता है कि आखिर कितने दिन हो चुके हैं मुझे सब कुछ करते हुए। तभी वो कहती है कि 3 दिन तो गुजर ही गए हैं और मुझे लग रहा है कि तुम अब एंट्री लेवल के अंदर तो पहुँच ही चुके हो। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ, जब तक तुम इसके फर्स्ट लेवल को रीच करोगे तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी और तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिर ये बुद्धा दाव की पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये टैक्टिक्स तुम्हारे कितने ज़्यादा काम आने वाली हैं। तभी युनचे उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हेडेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तभी जैस्मीन उसको कहती है कि तुम्हें हेडेक हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिस वजह से अगर तुम ऐसा करने के लिए ज़्यादा ही प्रेशर डालोगे खुद पे तो हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी ही एक्सप्लोड हो जाए, समझे। तो अच्छा ही होगा कि जब तक तुम्हारी ईविल बॉडी आराम से इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने लगे तुम खुद के साथ में ज़बरदस्ती ना करो। और वैसे भी अब तो ये हेवन फ्रेज मिस्टिसिज्म पावर तुम्हारी होने ही वाली है, भले से ही इसमें थोड़ा वक्त लग जाए। तभी युनचे कहता है कि हाँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा पावर को हासिल कर सकूँगा। तभी ये सीन कट होता है और हम देखते हैं सीकोंग को, जो कि एल्डर किन के पास में आया हुआ था और वो कहते हैं कि क्या तुम सही कह रहे हो, युनचे अभी तक बाहर ही नहीं आया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सेकंड मास्टर कहते हैं कि युनचे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन है और मुझे तो ये लगता है कि वो इस पावर को हासिल करके ही रहेगा। तभी एल्डर कहते हैं कि लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव भी है और कभी कभी वो गुस्से में कुछ गलत डिसीजन भी ले लेता है और इसी चक्कर में मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कहीं वो कुछ नई प्रॉब्लम को खड़ी ना कर दे। जिसके बाद वहाँ पे सेकंड मास्टर कहते हैं कि तुम इस बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम बस देखते जाओ कि आखिर आगे होगा क्या। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और युनचे अभी उस टावर से बाहर नहीं निकला था। दूसरी ओर युनचे को देखते हैं जो कि बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करते हुए वो उस पावर को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पावर धीरे धीरे करके उसके हार्ट के अंदर ही एंटर करने लग जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो पूरे तरीके से युनचे के हार्ट के अंदर एंटर करती है युनचे को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ में, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तभी जैस्मीन उसको कहती है कि बेवकूफ़, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और देखो अब ज़रा आखिर हो क्या रहा है, कहीं तुम्हारी बॉडी ही एक्सप्लोड ना कर जाए। तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास वही फिनिक्स ब्लड आने लग जाता है और वो उसकी हेल्प करने लग गया था। जैस्मीन उसे देख के थोड़ा हैरान होती है और हम देखते हैं युनचे जो कि चिल्ला रहा होता है पेन से, क्योंकि अब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली प्रोसेस एंड हो जाता है और हम देखते हैं कि युनचे फाइनली नीचे आ चुका था। तभी वहाँ पे वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या। तभी वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले मना किया था ना कि आखिर तुम खुद से खुद आगे बढ़ के कुछ नहीं करना, अभी तुम्हारी जान चली जाती अगर ये फिनिक्स एसेंस तुम्हारे पास में नहीं होता। वो तो शुक्र करो कि तुम्हारे पास में ग्रेट बुद्धा पावर भी आ चुकी है, लेकिन इसी टैक्टिक्स को समझने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो। अच्छा ही होगा कि थोड़ा रेस्ट कर लो और उसके बाद दोबारा से ट्राई करो, क्योंकि अब तुम अपने लेवल 1 के अंदर एंटर कर चुके हो। ये सुनते ही युनचे अपने हाथों को देखने लग जाता है और काफ़ी ही ज़्यादा खुश भी होता है। तभी जैस्मीन उसको एक नाइफ देती है और कहती है कि ज़रा अपने हाथ में इससे स्टैब करके देखो। युनचे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको कोशिश करता है करने की, हम देखते हैं कि उसके हाथ में थोड़ा भी ब्लड नहीं आ रहा होता। तभी जैस्मीन उसको कहती है कि देखो तुमने ट्रू फेस मिस्टिसिज्म के अंदर एंटर कर लिया है। युनचे अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ही नाइफ को टच करने लग जाता है और वो उसको कहती है कि अब तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने अपना फर्स्ट लेवल रीच कर लिया है। युनचे खुश हो रहा होता है और वहाँ पे जैस्मीन उसे कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युनचे बाहर आ जाता है। तभी यानबा उसके पीछे से आके उसको गले लगा लेता है और कहता है कि ब्रदर इन लो, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तभी वहाँ पे युनचे पूछता है कि आखिर तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे, तुम ठीक तो हो। यानबा उसको कहता है कि ब्रदर मैंने चैनफेंग मिस्टिक पैलेस को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से एल्डर किन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और मैं खुश भी हूँ। तभी वहाँ पे युनचे उसको कहता है कि बस ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना और वो उसके शोल्डर को थपथपाने लग गया था, लेकिन सडनली उसकी चेस्ट पे टच कर देता है, जिसकी वजह से यानबा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। युनचे उसका हाथ हटा के देखता है तो वहाँ पर ब्लड आ जाता है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ में सब कुछ किसने किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रूम के अंदर बैठे हुए काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे
रहे थे और वो यानबा को बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वैसे तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हट्टा खट्टा है, लेकिन एक टेडी बियर से कम नहीं लगता। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हमने उसे पिल लेने के लिए भेजा था, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ पिल चुरा ली हो हमारी। जिसके बाद यूनचे वहाँ पे एंट्री करता है गुस्से से। दूसरा लड़का उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे हमारी जगह के अंदर एंटर करने की। यूनचे आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने यानबा को बुली किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो तुरंत ही उसको किक मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी को धोने लग जाता है और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर ये इतना पावरफुल पर्सन है कौन। तभी एक लड़का पीछे से अपनी नाइफ से अटैक करता है यूनचे के शोल्डर के ऊपर, लेकिन यूनचे को अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वहाँ पे ब्लड भी नहीं आया था, जिस वजह से यूनचे पलटता है और उसको कहता है कि ये छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करना होगा। लेकिन यूनचे आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि देखो, इस इंपीरियल सिटी के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और अगर तुम मुझे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो फिर मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी यूनचे कहता है कि अच्छा, आखिर तुम हो कौन। तभी वो बंदा उसको अपना टोकन दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसको देख के भी नहीं डरे हो। तभी यूनचे उस टोकन को छीन लेता है और कहता है कि ये तो ब्लैक मून चैम्बर का एक टोकन है, और वो तुरंत ही उस टोकन को लेके बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो यानबा को कहता है कि यानबा, तुम काफ़ी ज़्यादा वीकली बिहेव करते हो इन लोगों के सामने, तुम्हें पावरफुल होना होगा। यानबा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है और मैं आगे से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। जिसके बाद वो उदास होते हुए वहाँ से निकल जाता है। जैस्मीन उसको कह रही होती है कि तुम्हें पता है, यानबा कितनी भी प्रैक्टिस कर ले वो कभी भी अपने मिस्टिक लेवल के फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता है। तभी उसको यूनचे कहता है कि ऐसा क्यों। वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन है ही ऐसी, वो बेचारा कभी भी अपना ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाएगा। जिसके बाद हम यूनचे को देखते हैं जो कि उसी ब्लैक मून चैम्बर के अंदर आ चुका था और वो शॉप ओनर से कहता है कि क्या मुझे ये क्रिस्टल मिल सकता है। तभी वो ओनर कहता है कि ये डीमन फायर क्रिस्टल है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मून चैम्बर के लोग ही इसको हासिल कर सकते हैं। ये सुनते ही यूनचे तुरंत ही वहाँ पे अपना टोकन रख देता है, जिसे देख के उस बंदे को लगता है कि शायद से यूनचे भी इसी चैम्बर का एक पार्ट है और वो तुरंत ही उसको वो बॉक्स दे देता है। जिसके बाद यूनचे उस जगह से बाहर आ रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पे उसको एक लड़की दिखती है, जिसे देख के वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। जैस्मीन उसको कहती है कि ज़रा देखो तो सही तुम्हारे हालात, तुम फिर एक बार फिर से फ्लेट हो रहे हो उसके ऊपर। यूनचे कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चेक कर रहा था उस लड़की को। ये सुनने के बाद जैस्मीन कहती है कि उसके बारे में सोचना भी मत, वो तुमसे काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है, समझे तुम। एंड वो चेंगफेंग एम्पायर की एक काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉप 10 लोगों में से एक है। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, वो लड़की ज़रूर से ही मुझसे मिलने आएगी। और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की वहाँ पे आ भी जाती है और यहाँ पे यूनचे कहता है कि वाकई में क्या मैं इतना ज़्यादा चार्मिंग हूँ कि इतनी देर भी नहीं रुक पाई। तभी वहाँ पे वो लड़की पीछे से आते हुए कहती है कि मिस्टर, क्या आप मुझे वो ब्लड बर्निंग क्रिस्टल दे सकते हैं जो कि आपने अभी शॉप ओनर से ख़रीदा है, मैं आपको डबल प्राइस पे कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि देखो, मैं इसको बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगी। और वैसे भी जिस आइस क्रिस्टल पॉइजन से तुम सफ़र कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि ये पिल तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प करेगी। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आइस पॉइजन, आपको इसके बारे में कैसे पता है। तभी उनसे कहता है कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है क्योंकि मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ। जिसके बाद यूनचे उसके आसपास आ जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो एंड ये जो पेन है काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्रिस्टल तुम्हारी हेल्प कर सकता है। चलो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं किसी और तरीके से। यूनचे की बातें सुनने के बाद उस लड़की को ट्रस्ट तो नहीं हो रहा होता, इसलिए वो कोई एक्शन भी नहीं लेती है। यूनचे आगे बढ़ने लग गया था। जैस्मीन उसको कहती है कि तुम्हें रुकना चाहिए, हो सकता है कि उस लड़की को तुम्हारी हेल्प चाहिए हो। यूनचे कहता है कि तुम बस मुझे जाने दो, वो लड़की खुद से ही मेरे पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि यूनचे एकेडमी के अंदर आ चुका था और जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वो लड़की पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी और यूनचे कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे आ चुकी हो। वो लड़की कहती है कि क्या मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है तुम इसको क्योर कर सकते हो। जिसके बाद यूनचे कहता है कि वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में डालने वाली होगी, लेकिन मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में 3 प्रॉमिस करो। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना नाम बताना नहीं चाह रही, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तो तुम्हारा नाम तक ढंग से नहीं पता है।
तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि ठीक है, आज से तुम मुझे लिटिल फेरी बुला सकते हो। यूनचे कहता है कि ठीक है, चलो ये भी सही है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि तुम ये वेल हटा के मुझे अपना फेस दिखाओगी। वो लड़की एक बार फिर से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे क्योर कर सकते हो तो कर दो, और उसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। तुम भला ऐसी हरकतें क्यों ही कर रहे हो। तभी यूनचे कहता है कि देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम शायद मेरी बातें नहीं मानोगी, और अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकाल भी दूंगा, उसके बावजूद भी तुम्हारे कुछ तो सीक्रेट्स होंगे जो कि मुझे पता होने ही चाहिए। और अगर तुम इन सारी बातों से अग्री करोगी तभी मैं तुम्हारे साथ में डील करूंगा, उसके अलावा मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता। जिसके बाद यूनचे कहता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, लाओ मुझे अपना हाथ दो। वो लड़की कहती है कि आज से पहले मैंने किसी भी मैन को अपनी बॉडी को टच करने नहीं दिया है। तभी यूनचे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड जब तक मैं तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करूँगा भला मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हारी इलनेस के बारे में। जिसके बाद वो लड़की अपना हाथ दे देती है। यूनचे उसका हाथ पकड़ के चेक करने लग जाता है कि आखिर उसको ये बीमारी हुई कैसे है। जिसके बाद यूनचे को पता चलता है कि एक आइस ड्रैगन से लड़ते हुए इस लड़की को ये सभी कुछ हो चुका है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि बताओ मुझे, क्या तुम मुझे क्योर कर सकते हो। तभी यूनचे कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे बस अपनी इस बीमारी से क्योरनेस चाहिए, कैसे भी करो और मुझे ढंग से ठीक कर दो तुम। तभी यूनचे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो अपनी मिस्टिक पावर का यूज़ करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी डिवाइन फिनिक्स पावर को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी और कहती है कि फिनिक्स पावर, क्या तुम डिवाइन फिनिक्स ट्राइब से हो। यूनचे उसको कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता हो सिर्फ उसके पास ये फिनिक्स पावर हो। मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की उसकी शक्ल देखने लग जाती है और हम देखते हैं कि यूनचे की बैक के ऊपर उसके विंग्स भी अपीयर हो गए थे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।